हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 25 से आज स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया था? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र और राज्यों के संबंधों से था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए लाया गया था और 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। यह आयोग 3 सदस्यीय था। अगला है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? तो वो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 के टाइम पे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल जो है 1984 टू 1989 तक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? तो हैं भारतीय जनता पार्टी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजद के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं। भारतीय राजनीति की यह एक बुराई है कि लगभग सभी दलों में ऐसे प्रतिनिधि शामिल हैं जिन पर कोई न कोई फौजदारी मुकदमा जरूर लागू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी न्याय पद्धति की विशेषता है? तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति कहाँ लागू है? भारत की है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है भारत न्याय पद्धति की विशेषता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के माध्यम से चलाया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका करती है। अगला है अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उससे सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा के बाद अवैध घोषित भी कर सकता है। और कारण है इसका, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, यानी इसका ए रॉन्ग हो जाएगा और आर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो होता है बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। और कारण बता रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। जब अनुपालन करता है तो उसे अवैध नहीं किया जा सकता, यानी कारण इसका राइट हो जाएगा और अभिकथन जो है रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत सभी कानूनों की समीक्षा कर सकता है, और तो कथन ए क्या है? गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। मिन्नोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था, और 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन के अभ्युदय से समृद्ध किया जाता है। और नवीन लोक प्रशासन जो है लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? यानी लोक प्रशासन का पृथक अध्ययन किसने किया था? तो वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुड्रो विल्सन के प्रशासन के अध्ययन पर निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था, यानी लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त वुड्रो विल्सन के द्वारा दी गई थी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के नियमों में समाविष्ट है। तो टेलर के द्वारा जो वैज्ञानिक प्रबंधन के नियमों में कौन कौन से समाविष्ट किया गया है? उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन, ठीक है, यानी टेलर का मानना था कि जो अधिक पारिश्रमिक करेगा उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कार्यप्रणाली का मानकीकरण होना चाहिए, यानी कार्य जो है विभाजित होना चाहिए। और अंतिम है उनका कार्य स्थिति का मानकीकरण, और कार्य की जो स्थिति है उसका भी मानकीकरण होना चाहिए। ये टेलर का मानना था। दल भावना का संबंध इससे नहीं है, यानी पहला, दूसरा और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट है एक सच्चे प्रबंध एवं कार्य विज्ञान का विकास करना, कार्यकर्ता का वैज्ञानिक आधार पर चयन करना, उसका वैज्ञानिक शिक्षण और विकास करना, और प्रबंध एवं श्रमिक के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ाना।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। तो संगठन के 14 जो सिद्धांत दिए थे, वो नियम जो बनाए थे, ये हेनरी फ्योल के द्वारा बनाए गए थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 नियम बताए, जिसमें 5 महत्वपूर्ण हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला है योजना बनाना, योजना, दूसरा है संगठन, तीसरा है आदेश, और चौथा है समन्वय, और अंतिम है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सहायकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा। तो सहायकारी कार्य को घर बार संभालने का जो कार्य कहा था, WF बिलोवी के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। WF बिलोवी ने सहायकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य के रूप में माना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द पोस्टकॉर्प किसके द्वारा परिणत किया गया है। तो यानी पोस्टकॉर्प शब्द किसके द्वारा परिणत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक के द्वारा। आप देख सकते हैं लूथर गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्टकॉर्प शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया था। तो पोस्टकॉर्प के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक तथा उर्बिक ने संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संरचना की जा सके। यानी कार्यपालिका के कार्यों को प्रयोग में लाने के लिए पोस्टकॉर्प शब्द का प्रयोग किया गया था। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, और स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑपरेशन, ओरिएंटेशन और बजटिंग से संबंधित है। अगला है हमारा, स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालानुक्रम का सही कूट बनाइए। तो यानी क्रम पूछा गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, दूसरा पहले हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बाद आएगा फर्स्ट लॉर्ड रिपन, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति 1957 या 56, और अंत में अशोक मेहता समिति जो आएगी 1977 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्थानीय शासन सुधार से संबंधित सही जो क्रम है, सबसे पहले लॉर्ड मेयो का शासनकाल आ जाएगा 74 से 78 के बीच, और उसके बाद 80 से 84 के बीच लॉर्ड रिपन का शासनकाल, और थर्ड में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और अंत में अशोक मेहता समिति 1977। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे। ठीक है, इसे आदेश की एकता के रूप में जाना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यही आदेश की एकता का अर्थ है। अगला है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी गई थी, यानी जिन्होंने डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत दिया था। आप देख सकते हैं हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को निर्णयन प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं एवं विधियों पर बल दिया जिसने कार्यवाही सुनिश्चित हो। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची देश से सुमेलित करने की बात कर रहा है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले है संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो संगठन का जो चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत था वो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था, जिन्हें संगठन के 14 सिद्धांत भी दिए थे। अगला है हमारा, क्रियाशील कार्यदेशकता। क्रियाशील कार्यदेशकता की बात जो करते हैं FW टेलर। ठीक है, टेलर के भी सिद्धांत जो 6 सिद्धांत दिए थे, उसी में क्रियाशील कार्यदेशकता की बात की गई थी। और अगला है हमारा, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण विस्तार की बात ग्रेकुनास के द्वारा की गई थी, और पद सोपान प्रक्रिया की बात मुने के द्वारा की गई थी, JD मुने के द्वारा। अगला टॉपिक है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं। जो यथार्थवादी विचारधारक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन किस प्रकार करते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी अराजकता के आधार पर। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है कि मैकियावेली का यह कथन था कि मनुष्य जो है शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम 2 अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने यथार्थवादियों ने अराजकता को आधार बनाया था। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को सापेक्ष शक्ति के रूप में दर्शाया गया
है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है, सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है, और राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है कि अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, वही सापेक्ष शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में जानी जाती है। अगला है हमारा कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है। तो मार्टिन कैप्लान के जो व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक कौन है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी मार्टिन कैप्लान ने विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण में यूएसए अमेरिका को सर्वोच्च माना था। आप देख सकते हैं मार्टिन कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक अमेरिका है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मार्टिन कैप्लान का विशेष हाथ रहा है। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनियामक विशेषताएं बतलाई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभिकथन देख लेते हैं। संयुक्त सुरक्षा मृत तृष्णा है, और कारण है इसका राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि संयुक्त सुरक्षा मृत तृष्णा है ये राइट हो जाएगा। राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति है, इसीलिए ये संयुक्त सुरक्षा के तहत जो है गठबंधन किया करते हैं। आप देख सकते हैं संयुक्त सुरक्षा मृत तृष्णा एक धोखा है और यह सही है, जबकि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है असत्य है, क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं। अगला कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है। तो कैदी का जो दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है वो हथियारों की दौड़ को, यानी कैदी का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की होड़ के पीछे प्रमुख कारण है विभिन्न देशों के बीच विवाद, और उन विवादों के चक्कर में ही सभी देश हथियारों की दौड़ में आगे हैं, जैसे सीमा विवाद, शरणार्थियों को लेकर। इन विवादों ने दो राष्ट्रों के बीच संबंधों में अशांति पैदा की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। तो सैनिक गठबंधन का जो मूल अवधारणा है वह है सहकारी सुरक्षा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक गठबंधन सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों यथा युद्ध के दौरान सहायता करने का आश्वासन देते हैं और प्राप्ति के लिए आपस में जुड़ते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आप नाटो को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो अपने संप्रयोग में क्या है, विश्वव्यापी है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम को पहचानिए, यानी घटनाएं दी गई हैं इनको क्रम में लगाने की बात कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आया था, यानी मुनरो जो है यूएसए के प्रेसिडेंट थे। 1823 में इन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन यानी मुनरो सिद्धांत दिया था। और उसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत जो है ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कोल्ड वॉर के बाद ये ट्रूमैन सिद्धांत इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जो शीत युद्ध को कम कर सके। और उसके बाद जो है ब्रेजनेव सिद्धांत, ये ब्रेजनेव सिद्धांत जो है 1968 में आया था और अंत में ग्वाम सिद्धांत आया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार से है, जिसमें मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, ब्रेजनेव सिद्धांत और ग्वाम सिद्धांत, ये सभी घटनाएं शीत युद्ध काल के समय घटित हुई। इस दौरान अमेरिका एवं सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। यह घटनाएं उनके इसी प्रयास से संबंधित हैं। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तक और लेखकों से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। तो गेंट्स से जो पुस्तक लिखी गई थी, गेंट्स जो है शक्ति संतुलन से संबंधित थी। और नॉर्मन एंजेल की बात करें तो नॉर्मन एंजेल जो है अंतर्निर्भरता से संबंधित है। और कांट ने लिखी थी जो पुस्तक चिर स्थायी शांति की बात कर रहे हैं। और वुड्रो विल्सन के द्वारा जो लिखी गई थी सामूहिक सुरक्षा लिखी गई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम को पहचानिए। तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले वियना कांग्रेस, उसके बाद वर्साइल सम्मेलन, उसके बाद वे ऑफ पीस, हेलेंस्की सीकर। घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद वर्साइल सम्मेलन आया था और वे ऑफ पीस आया था, उसके बाद हेलेंस्की सीकर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप इनकी डेट सर्च कर सकते हैं।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।